इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर कैबिनेट की शरदकालीन सत्र की जो बुलाने की सिफारिश है वो 13 अक्टूबर से शुरू होगी। और आपको बता दें कि 13 अक्टूबर से शुरू होगा विधानसभा का सत्र और इसी के साथ विधानसभा का शरदकालीन सत्र। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा और आरक्षण, ये कई अहम मुद्दे इसमें रहने वाले हैं। एलजी की मंजूरी का इंतजार है। सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष पूरे तरीके से नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर की कैबिनेट में आज ये अहम बैठक में आगामी शरदकालीन विधानसभा सत्र बुलाने की सिफारिश की है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि विधानसभा का सत्र 13 अक्टूबर से शुरू हो जाए। ये सत्र लगभग 7 दिन तक चलने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, जिनमें राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग और आरक्षण से जुड़े विषय प्रमुख रहेंगे। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को औपचारिक रूप से उपराज्यपाल को भेज दिया है और अब उनकी मंजूरी का इंतजार है। माना जा रहा है कि विपक्ष भी इस सत्र में सरकार को राज्य हित से जुड़े कई प्रश्नों पर घेरने की कोशिश करेगा। वहीं सरकार का कहना है कि ये सत्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और मजबूत करेगा और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। अब नजर उपराज्यपाल के अंतिम फैसले पर टिकी हुई है। चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार जी जुड़ चुके हैं। विनोद जी, जिस तरीके से लगातार कैबिनेट की मीटिंग को लेकर बातचीत हो रही थी, आज क्या कुछ खास इस बैठक में रहा, ये जरूर बताइएगा। और मीडिया बंद हो, सत्र का आगाज होना चाहिए और लगभग अक्टूबर में 6 महीने होने वाले हैं और मौजूदा कैबिनेट ने अपना प्रस्ताव जो दिया उसमें सब कर दिया है कि आपको 13 अक्टूबर से सत्र शुरू करना है। हाँ, ये डिपेंड करता है कि उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा इसको मंजूरी देते हैं या नहीं, लेकिन लाजमी यही होता है कि जो कैबिनेट ऐसे प्रस्ताव भेजती है सत्र के संचालन के लिए, जो जिसकी रिक्वायरमेंट रहती है, उसको अमूमन उपराज्यपाल मान लेते हैं। ये मान के चला जाए कि 13 से सत्र शुरू हो सकता है, 13 अक्टूबर से। विनोद जी, जिस तरीके से आज ये बैठक हुई है और असेंबली सेशन को लेकर बातचीत हुई, तो क्या कुछ आपको लगता है इस बार 13 अक्टूबर से जब ये शुरू होगा, मुख्य जो मुद्दे हैं वो रहेंगे इसमें? बिल्कुल, आप अगर देखिए कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, जिसमें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी है, कांग्रेस का भी स्टेक 5 सीटें, 6 में से 5 सीटें उन्होंने कश्मीर में ली हैं और बाकी पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी है। इनका ये एक कोशिश रहेगी दरबार सरकार को दबाने की। उसमें ये रहेगा कि आपने जो वादा किया था स्टेटहुड दिलवाने के लिए, जिन वादों को लेकर के आपने चुनावी प्रचार किया था, उन वादों को आप पूरा क्यों नहीं कर पा रहे। और दूसरी ओर अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये चीज़ सूट नहीं करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये कहेगी कि आपने कहा था मुफ्त सिलेंडर दिए जाएंगे, इतने रोजगार दिए जाएंगे, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ग्रिल करने वाली है। तो कहीं ना कहीं सरकार इस सत्र में, भले ही छोटा हो या बड़ा हो, इस सत्र में कहीं ना कहीं विपक्ष सरकार को ग्रिल करने के लिए पूरी तैयारी में है। यहाँ पर विनोद जी, रिजर्वेशन का मुद्दा है जो कहा जा रहा है उठेगा और इस मुद्दे को लेकर सरकार पर बहुत ज्यादा दबाव है। लॉ डिपार्टमेंट भी ये नहीं बता रहा कि रिपोर्ट में क्या कुछ है, तो क्या कुछ लगता है संभावित फैसले इस बार सत्र में रहने वाले हैं इसको लेकर? देखिए, अगर इस आरक्षण ही जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगुवाई वाली सरकार है जी, उसके ही मंत्री आगा साई राहुल मेहंदी ने भी इस पर आरोप लगाए हैं और इस पर बहुत सारी कड़ी टिप्पणियां भी की हैं। निरंतर एक प्रेशर और दबाव सरकार पर बनाते रहे हैं। दरअसल 70% से ज़्यादा आरक्षण हो चुका है और मुझे लगता है कि 22 नवंबर, जो मुझे डेट एग्जैक्ट याद नहीं है, 22 नवंबर 2024 को कैबिनेट चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की अगुवाई में की गई थी, उसमें एक कमेटी बनाई गई थी, कैबिनेट सब कमेटी, जिसको 6 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी थी। उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। रिपोर्ट सबमिट करने के बाद कैबिनेट ने उस रिपोर्ट को मंजूरी दे करके लॉ डिपार्टमेंट की कंसेंट लेने के लिए कहा है। अब लॉ डिपार्टमेंट की कंसेंट का इंतजार किया जा रहा है और खुद उमर अब्दुल्ला बार बार ये कहते हैं कि लॉ डिपार्टमेंट की कंसेंट जैसे ही आती है, जो आरक्षण में फेरबदल करने की जरूरत है उसको तुरंत किया जाएगा। विनोद जी, एक सवाल बहुत खास बनता है यहाँ पर, जब से सरकार बनी है 1 साल पूरा होने को आया है, कई ऐसी पोजीशंस है, चाहे वो एडवोकेट जनरल की हो या बिजनेस रूल्स हो, वो ना बने और साथ ही साथ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का पद भी अभी तक खाली है।
क्या कुछ लगता है, राजभवन या सीएम ऑफिस में सब कुछ ठीक है या नहीं है? ये एक बहुत रूपाली, सीधी सी बात है, इतने बड़े बड़े पद अगर रिक्त रहते हैं तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में गतिरोध है, इन गतिरोध को समाप्त करना चाहिए जी। अगर स्टेट इलेक्शन कमीशन का पद काफी लंबे समय से खाली है, बीआर शर्मा जी लास्ट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर थे, उसको भरा जाना चाहिए, क्योंकि आपको पंचायत के इलेक्शन करवाने हैं, अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव कराने हैं, तो उसके लिए आपको बड़ा लाजमी है कि इन पदों को भरा जाए। इसलिए जो इम्पोर्टेंट पद खाली हैं उनको तुरंत भरा जाना चाहिए। उसमें दोनों के बीच में अगर सरकार और उपराज्यपाल की तरफ से कोई गतिरोध है, कोई बीच का रास्ता निकाल कर उसको गतिरोध को खत्म करना चाहिए, और गतिरोध को खत्म करने से लोगों को इसका लाभ मिलेगा और जो दिक्कतें लोगों को आ रही हैं वो नहीं आएंगी। विनोद जी, अब क्या कुछ, अब सेकेंड ईयर लगने वाला है, दूसरा वर्ष सरकार को लगेगा, क्या कुछ मेजर चैलेंजेस अब रहेंगे? अब बैलेंस भी क्रिएट नहीं हो रहा, ना राजभवन का ना सीएम ऑफिस का, और बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो अभी पीछे हैं। देखिए रूपाली, सीधी सी बात है कि सरकार के लिए दूसरा साल हो पहला साल हो, अभी तक सरकार जिस तरीके से कुछ करना चाहिए वैसे कर नहीं पाई है, नहीं कर पा रही है, बहुत कोशिशें करने के बावजूद भी। और दूसरी जो कमिटमेंट की थी उन्होंने अपने मैनिफेस्टो के दौरान, हालांकि खुलकर के बल्क में उनको वोट मिला है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और जो कमिटमेंट ने अपने मैनिफेस्टो में की थी उन मैनिफेस्टो की कमिटमेंट को भी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो दिक्कत यही है कि जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे, 2 साल होते जाएंगे, 2.5 साल होते जाएंगे, 1.5 साल होता जाएगा, उसके बाद लोगों का विश्वास जो है ना सरकार से उठता जाएगा, थोड़ा ट्रस्ट डिफिसिट बढ़ता जाएगा। उसकी वजह यही है कि जो वादे किए थे वादे क्यों नहीं बात है। बिल्कुल विनोद जी, यहाँ पर अगर हम बात करें इस सरकार की, उमर सरकार की, तो सामने विपक्ष बहुत स्ट्रांगली खड़ा है, ये भी कहीं ना कहीं सेशन में बहुत ज्यादा मैटर करता है। और पिछले सत्र की अगर बात करें, जिस तरीके से मुद्दे महराज मलिक ने उठाए थे, हंगामे हुए थे, तमाशा बना था, इस बार तो ये मुद्दा खुद महराज मलिक बने हैं हिरासत में खुद रहकर, तो क्या कुछ लगता है इस बार तस्वीरें किस तरीके से सामने होंगी? डेफिनेटली मैंने खुद कहा ना कि सरकार के लिए ये सत्र भले ही छोटा हो या लंबा हो या इसको एक्सटेंड किया जाए या कल्टेल किया जाए, ये सत्र सरकार के लिए वाकई में चुनौतीपूर्ण रहेगा। मैंने क्यों नहीं किया? अगर हम पैनल के उस पार चले जाते हैं, वो ये ज़रूर पूछेंगे कि आपने कहा था कि हम स्टेटूट का दर्जा दिलवाएंगे, आपने तो ये भी वादा किया था कि 370 और 35 की वापसी भी करवाएंगे, लेकिन आप अभी तक कुछ नहीं करवा पाए हैं। फिर महराज मलिक का भी मुद्दा उठेगा कि वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करने के बाद उन पर PS से लगता है तो सरकार क्या कर रही है। तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने शुरुआत में कहा रूपाली, ये जो सेशन होने वाला है वाकई बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है सरकार के लिए। ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चैलेंजिंग के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी रहेगा। अब देखना ये है कि 13 अक्टूबर को जब सेशन शुरू होगा क्या कुछ तस्वीरें रहेंगी, क्योंकि उपराज्यपाल की मंजूरी अभी बाकी है, और जाहिर सी बात है 13 से 20 अक्टूबर हंगामेदार सत्र जम्मू कश्मीर में नजर आएगा।